अक्सर हमारे पास पुराने कपड़े पड़े होते हैं, खासकर सर्दियों के, क्योंकि गर्मियों के कपड़े पतले होते हैं, कॉटन के होते हैं, तो फट जाते हैं या फिर रंग फेड हो जाता है और उनका यूज़ भी हम कम तरीके से कर पाते हैं। लेकिन जो वूलन कपड़े होते हैं वो ना तो फटते हैं ना वो इतने पुराने होते, क्योंकि 2-3 महीने की सर्दियाँ होती है तो उन्हीं में हमें डालने होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें कई साल हो जाते हैं उनको डालते डालते, और फटने का तो वो नाम लेते ही नहीं, तो हमारा मन उतर जाता है उनसे। फिर हम सोचते हैं कि यार अब इनका क्या करें, ना तो वो फेंके जाते, नए ही होते हैं, ज़्यादा पुराने नहीं होते, लेकिन मन हमारा कई बार उतर जाता है उनसे, और ना हमारा मन करता कपड़े वाले को देने के लिए। तो फिर हम सोचते हैं अब इनका क्या करें। तो आज कुछ ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ आपके सामने, जिससे आप पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो हमारी आज रहने वाली है। मेरे पास एक स्वेटर है वूलन की, तो कोई भी आप हो, मशीनी कपड़ा हो या फिर आपके पास घर का बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, किसी भी कपड़े से आप बना लीजिए कुछ भी ट्रिक्स, कुछ भी यूजफुल थिंग्स, तो सारी बन जाती हैं। तो मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसमें से आज कुछ चीज़ें निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी जो जो भी निकलती है। एक मैंने कैप निकालने की सोच रखी है और एक मैंने मोजे, और उसके बाद अगर मेरे पास कपड़ा बच जाता है इतना करने के बाद, तो फिर मैं और भी इसमें से कुछ थिंग्स, इसमें से कुछ चीज़ें निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसके बटन खोल लेंगे इसको तैयार करने के लिए। बटन खोलने के बाद मैं ये वाला जो बॉर्डर है नीचे वाला ये उतारूंगी, क्योंकि मैंने कैप में लगाना है इसको, और इसको हम 2 फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे। और ये मैं निकालूंगी लगभग 2.5 इंच के आसपास का। तो 2 फोल्ड करने के बाद मेरा 2 इंच का ये बनता है। तो यहाँ पर अब ये है, तो इतना मैं इसको निकाल लूँगी खोल के, और सिंगल करके ही आपने वूलन कपड़ा कट करना है, कभी भी आप 2 फोल्ड में ना करें। तो ये सारा बॉर्डर मैं उतार लूँगी, ये मैंने उतार लिया है और इसको मैं साइड रख दूँगी। अब जो ये बैक वाला पीस है इसमें से मैं एक गोल पीस निकाल लूँगी। पहले इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। अगर आपके पास कोई गोल्ड प्लेट है या फिर और कोई बर्तन है तो आप वो रख के भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप इस तरह से भी इसमें से एक गोलाई में पीस आप निकाल सकते हो। तो आपके पास चॉइस होती है, आप जैसे मर्जी निकालो। कपड़े को गोल काट करने के लिए मैंने एक पेपर का यूज़ किया है, और इस पर मैंने 4.5 इंच यहाँ से इस तरह से गुड़ाई लगा ली है। आपने जिस भी साइज़ की कैप बनानी है आप उतने गुड़ाई लगा सकते हैं, इसे एक्स्ट्रा भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने 9 इंच की बनानी थी। और अब मैं इसको कट कर लूँगी पेपर को। जो हमने निशान लगाए हैं हमने उसी के ऊपर से हमने इसी कटिंग करनी है, और ये गोल पीस हमारा बन जाएगा। आप बर्तन का भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, इस गुड़ाई को रखने के लिए कोई भी प्लेट हो तो आप उसको रख के भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे रखूँगी और इसको इस तरह से गुड़ाई में पूरे पे निशान लगा के ऐसे चौक से और कटिंग कर लूँगी इसकी पूरे की। गोल पीस मैंने निकाल लिया और बाकी का जो स्वेटर है वो मैं अभी साइड में रख दूँगी। और ये पीस मैंने 2-2 इंच से एक्स्ट्रा निकाला है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी कैप बनेगी, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो इतने छोटे नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पीस ये लिया है। आप जितना अपने साइज बनाना है कैप का उतना आप ले सकते हो। इस तरह से हम इसको फिर फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से आपने जितना भी लगाना है 2 इंच पे या 2.5 इंच पे, तो मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी दोनों साइड, और यहाँ से इसकी हम करेंगे इस तरह से तिरछी कटिंग। जो निशान लगाया वहाँ पर इस तरह से 2 पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और सेम ऐसे ही 2.5 इंच पे यहाँ से भी कटिंग कर देंगे।
अगर आपके पास फैब्रिक पतला है, जैसे ये मोटा फैब्रिक है, तो ये सिंगल ही कटिंग होगा, तो आप 4 फोल्ड करके भी इसकी कटिंग कर सकते हो। एक ये पीस हो गया हमारे पास। अब एक यहाँ से होगा, ये कटिंग होगी इस तरह से, और एक कटिंग हमारी यहाँ से हो जाएगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, सारी कटिंग मैंने कर ली है, और अब खोल लूँगी तो मैं इस तरह से आपको ये दिखेगा। अब क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे पकड़ूँगी और यहाँ पे इसके सारे के सारे पीस पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी ऐसे। तो मैं सिलाई लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ इस पूरे को। सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, तो इस तरह से हमारा कुछ बन के ये तैयार होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में पीस निकाला था, इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। पहले मैं लगाऊंगी उल्टी साइड इस तरह से रख के, और अगर आपने ये बॉर्डर उतारना है तो आप उतार सकते हो, रखना है तो आप रख सकते हो। उल्टी साइड इस पे पूरे पे ऐसे सिलाई लगाऊंगी, और फिर इसको, ये उल्टा हो गया सॉरी, तो इस तरह से लगाऊंगी, और फिर इसको हम ऐसे पलट के और इसका एक बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो पहले मैं ये सिलाई आपको दिखाती हूँ लगा के। ये मैंने एक साइड लगा लिया। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके और इसको यहाँ पर रख के इसके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा बॉर्डर ऊपर की साइड दिखेगा इस तरह से। तो अब ये सिलाई लगने के बाद हमारी कैप बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये मैं दिखाती हूँ आपको पहले लगा कर। तो कैप हमारी देखो रेडी हो चुकी है। आप ये साइज़ ठीक बन गया बड़े बच्चे के, और या फिर आप खुद भी डालोगे तो उसके भी ये आ जाएगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड आइटम। और मोजा बनाने के लिए मैंने इसी में से 2 ट्रायंगल पीस निकाले हैं। यहाँ से जो आगे वाली साइड थी, पीछे वाली साइड में से मैंने टोपी निकाल दी है, और आगे वाली जो साइड होती है फ्रंट पार्ट कार्डिगन का है, उसमें से 2 रेक्टेंगल पीस निकाले, और ये आपने अपने पैर के हिसाब से निकालने हैं। मैंने 11 इंच की इसकी लंबाई ली है और 7 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। तो आप अपने पैर के हिसाब से इसको रखोगे, जितने आपके पैर की लेंथ है 1 इंच एक्स्ट्रा आपने रखनी है, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा ये आधा इंच कपड़ा। तो और जितना आपका पैर मोटा है पतला है उस हिसाब से आप चौड़ाई भी इसकी रखोगे। और इनको हम अलग अलग कट कर लेंगे, क्योंकि अगर इनको हम इकट्ठा कट करेंगे तो ज़्यादा मोटा कपड़ा हो जाएगा, कैंची से नहीं कट पाता। तो इनको अलग, पहले एक पीस को कट करेंगे फिर दूसरे को कट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा होता है तो उसको पहले इक्वल हम कर लेते हैं। एक साइड से इसमें हमने गुलाई देनी है, और एक साइड से अंदर की ओर हमारी कटिंग होगी। जो पीछे वाला होगा, एडी वाला पार्ट होगा, वहाँ पे इस तरह से देनी है, और आगे वाला जो पंजा हमारा होता है वहाँ पे हमने गुड़ाई देनी होती है। जैसे कि आपने देख लिया है मैंने कटिंग कर रखी है इसकी। तो यहाँ पे आके मेरा माइक अचानक से रुक गया था, तो मैंने वॉइस ओवर करनी पड़ी इस पार्ट की। और दोनों पार्ट अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से कट कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख कर। तो ये हमारा एक पैर का मोजा तैयार होगा, और इसको हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर और अब इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो हमने रखने के लिए ये देखना है कि हमारा उल्टा सुल्टा कैसे आएगा। तो हमारा सुल्टा पार्ट ऊपर आना चाहिए और उल्टा जो अंदर ही जाता है हर ड्रेस में। तो यहाँ पे आपने 4-5 इंच तक की सिलाई लगा लेनी है, जितना भी आपने डिप रखना है अपने पंचे को, और वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने आगे की साइड नहीं, सीधी सिलाई लगानी है। जहाँ पे मैंने चौक सीधा लगाया है वहाँ सीधी सिलाई लगानी है, और जो गुड़ाई अंदर की ओर गुड़ाई थी वहाँ पे गुड़ाई में ही हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी इसका। तो मैंने दोनों पे सिलाई लगा ली है, आगे भी और पीछे भी। अब इसको इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से इसकी सेव आएगी। तो ये हमारा देखो ऊपर वाला पार्ट बन के तैयार हो गया। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है कहीं से, या गुड़ाई आपको ठीक नहीं लग रही, तो आप अभी दोबारा से इसकी गुड़ाई कर सकते हो। तो अब इसको पंजे पर रखकर एक सिलाई और लगानी है। तो बहुत आसान होता है किसी भी पुराने कपड़े से इस तरह के मोजे बनाना। गर्म कपड़ों से हम यूज़ कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का।
आप फेंकिए मत, अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो उनको यूज़ में ला सकते हैं। और अब हमने पैर के नाप का फ्रेम काट लेना है, जिसमें मैंने पैर रख के अपना इस पेपर पे और वो काट रखा है। और इसका फैब्रिक हमें चाहिए अब, जो बैक वाला पार्ट था जहाँ से मैंने टोपी निकाली थी उसके ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था, तो वहाँ से मैं इसका निकाल लूँगी। ये मैंने सिंगल लिया है और ऊपर वाली जो पार्ट है वो डबल हैं, वो हमारे डबल ही होते हैं अगर हम इस मेथड से बनाते हैं तो इस तरह से इस पे मैंने चारों ओर सिलाई लगा ली। और इसको अब उल्टा करके देखेंगे तो हमारा मोजा भी बिल्कुल तैयार हो गया और टोपी हमने पहले तैयार कर ली है। और दूसरा मोजा मैं निकालूंगी इसकी बाजू में से, क्योंकि बाजू मेरे पास बची हुई है दोनों, तो दोनों बाजुओं में से कट करके आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बन गई है और बॉर्डर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और मेरा तो सर्दी का जुगाड़ हो गया, मेरी कैप भी बन गई है और मोजे भी बन गए हैं। जो भी लेडीज़ अपने रसोई में चप्पल नहीं डालती, जूते नहीं डालती या फिर घर में ऐसे रहती हैं, तो बड़े आसानी से आप बना सकते हो। और मोजे का भी मैं दिखाऊंगी, मैंने वो भी डाल रखा है। और कैप ज़रूर बताना कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है कैमरे में, मैं देख रही हूँ इसको। तो आप भी अगर आपके पास पुरानी स्वेटर हैं तो यूज़फुल चीज़ें आप बना सकते हैं। अगर आपको मशीन बिल्कुल भी नहीं आती फिर भी आप इसको सुई से सिल के, इसमें ज़्यादा हमें वो नहीं करना पड़ेगा मेहनत की, हमें ज़रूरी नहीं है कि मशीन ही हमारे पास हो, सुई से भी हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ एक ये बॉर्डर है और जो ये छोटी छोटी सी धागे, आप मोटे धागे से बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से आप इस चीज़ों को बना सकते हो। तो ये कैप आपको दिख रही है अच्छे से मेरी बन चुकी है। और अभी मोजे का आप देख लीजिए, कैमरा नीचे करके दिखाऊं। और ये मोजे का लुक है मेरा। आप बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी सर्दी में, और पुराने कपड़े भी आपके रीयूज हो जाएंगे और आपके लिए यूज़फुल थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं वो भी हमारी बन के तैयार हो जाती हैं। तो कैसा लगा ये आज का ये आइडिया, आप ज़रूर बताएं। और अब आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए अपने नए पुराने कपड़ों को, और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना दूसरा मोजा बनाना, क्योंकि मेरा एक पैर खाली पड़ा भी। तो ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ।